नमस्ते। मैं जय त्रिकाल से आपकी दोस्त। आज का ये वीडियो मकर राशि वालों के लिए एक नई सुबह की तरह है। 11 मार्च 2026 को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। देवगुरु बृहस्पति अब मिथुन राशि में मार्गी हो चुके हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों से थका हुआ, हारा हुआ या फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो यकीन मानिए वो बोझ अब हटने वाला है। चलिए इस बदलाव की गहराई को समझते हैं। मकर राशि वालों, क्या पिछले कुछ महीनों में आपको ऐसा लगा कि आप दीवार से सिर टकरा रहे हैं? आप बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजे शून्य थे। जैसे किसी ने आपके जीवन की रफ्तार पर पॉज बटन दबा दिया हो। सेहत ठीक होती तो दफ्तर में कलह शुरू हो जाती, दफ्तर शांत होता तो अचानक कोई पुराना कानूनी मसला या कर्ज सामने खड़ा हो जाता। ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये गुरु की वक्री चाल का असर था। लेकिन कल 11 मार्च 2026 की उस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना ने सब बदल दिया है। गुरु अब सीधे चल पड़े हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्गी और वक्री होने का असल मतलब क्या है और कैसे अब आपकी राशि के बंद ताले खुलने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब आपकी जीत कहाँ छिपी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज्योतिष को रटना नहीं, समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि कोई ग्रह वक्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे की तरफ भागने लगा। विज्ञान की दृष्टि से ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जहां पृथ्वी की गति के कारण ग्रह पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। जब गुरु वक्री होते हैं तो वे हमें अंतर्मुखी बनाते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपनी पिछली गलतियों को सुधारें। मकर राशि के लिए गुरु छठे भाव में वक्री थे, इसलिए आपको पुराने रोग, पुराने दुश्मन और पुराने कर्ज बार बार परेशान कर रहे थे। वक्री गुरु परिणाम देने में देरी करते हैं। मार्गी का सीधा मतलब है आगे बढ़ना। जब ग्रह सीधी चाल चलता है तो वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ फल देना शुरू करता है। अब गुरु अपनी पूरी शक्ति के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब विचार हकीकत में बदलेंगे। मकर राशि के मेरे मेहनती साथियों, अब समय आ गया है चैन की सांस लेने का। कल जो ग्रहों की चाल में बदलाव आया है, वो आपके प्रोफेशनल जीवन में एक नई ऊर्जा फूंकने वाला है। जय त्रिकाल पर आज हम बात करेंगे कि कैसे गुरु की ये सीधी चाल आपके करियर और व्यापार की दिशा बदलने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का छठे भाव में मार्गी होना प्रतियोगिता में विजय का योग बना रहा है। पिछले कुछ महीनों में जब गुरु वक्री थे, तब शायद आपको महसूस हो रहा था कि आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जा रहा है, या ऑफिस की राजनीति आपके काम में बाधा बन रही थी। लेकिन अब स्थिति आपके पक्ष में है। आपके वरिष्ठ अधिकारी और बॉस अब आपकी कार्यकुशलता को न केवल नोटिस करेंगे, बल्कि उसकी सराहना भी करेंगे। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी फाइल आगे बढ़ने वाली है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। अब आपके इंटरव्यू सफल होंगे और आपको मनचाही प्रोफाइल मिल सकती है। व्यापारियों के लिए वक्री गुरु का समय ब्रेक जैसा था, जहां पैसा तो लग रहा था, लेकिन मुनाफा स्थिर था। अब आपकी रणनीतियां सटीक बैठेंगी। यदि बाजार में आपका पैसा फंसा हुआ था, तो अब उसकी वसूली के योग प्रबल हैं। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे या कोई नई ब्रांच खोलना चाहते थे, तो गुरु की ये सीधी दृष्टि आपको सही दिशा और संसाधन प्रदान करेगी। नए व्यापारिक गठबंधन आपके लिए लंबी अवधि का लाभ लेकर आएंगे। मकर राशि वालों, याद रखिए, संघर्ष आपकी नियति नहीं, आपकी ट्रेनिंग थी। अब जब गुरु की शुभ ऊर्जा आपके कर्म क्षेत्र को सींच रही है, तो डर को पीछे छोड़िए और प्रगति के इस नए अध्याय की शुरुआत पूरी हिम्मत के साथ करें। अब हम आपकी उस समस्या पर बात करेंगे जिसने पिछले कई महीनों से आपकी रातों की नींद उड़ाई हुई थी। वो है आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़ता हुआ कर्ज। 11 मार्च को गुरु के मार्गी होने के साथ ही ब्रह्मांड ने आपकी आर्थिक तंगी के ताले खोलने की चाबी आपको सौंप दी है। चलिए समझते हैं कि अब आपकी जेब और बैंक बैलेंस में क्या बदलाव आने वाले हैं। मकर राशि वालों, वक्री गुरु के समय आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते बन जाते हैं। लेकिन अब गुरु की सीधी चाल आपके आय के स्रोतों यानी इनकम सोर्सेस को मजबूत करेगी। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी को दिया हुआ उधार वापस नहीं मिल रहा था, तो अब प्रयास तेज कर दें। आपकी संवाद शैली इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग आपका पैसा लौटाने के रास्ते निकालेंगे। आपको साइड इनकम या किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अब आपकी बरकत वापस आने वाली है।
छठा भाव, जहां गुरु गोचर कर रहे हैं, वो ऋण का भाव है। गुरु के मार्गी होते ही आपको कर्ज उतारने के नए और ठोस रास्ते सूझेंगे। यदि आप भारी ब्याज तले दबे थे, तो अब आप बैंक के साथ बेहतर डील कर पाएंगे या उसे चुकाने के लिए धन का प्रबंधन कर सकेंगे। अब आप अपनी भावनाओं में बहकर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस बजट बनाकर चलेंगे। यही अनुशासन आपको कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि पैसा केवल मेहनत से नहीं, सही समय पर लिए गए सही फैसलों से आता है। गुरु आपको वही विजडम यानी बुद्धि दे रहे हैं। अब समय रोने का नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय योजना को जमीन पर उतारने का है। आज से ही अपनी बचत की आदत दोबारा शुरू करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। अब हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे हम अक्सर करियर और पैसे के चक्कर में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसके बिना सब अधूरा है, आपका स्वास्थ्य और मानसिक सुकून। पिछले कुछ महीनों में क्या आपकी रातों की नींद गायब थी? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही? ये सब देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल का कमाल था, जो अब खत्म हो चुका है। अब जब गुरु अपनी सीधी चाल चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके शरीर और मन को एक नई संजीवनी मिल गई है। मकर राशि के लिए गुरु का मार्गी होना आपके छठे भाव, रोग भाव में एक सकारात्मक हलचल है। यदि आप लिवर, पाचन या जोड़ों के दर्द से जूझ रहे थे, तो अब आप पाएंगे कि आपकी रिकवरी की गति तेज हो गई है। सही डॉक्टर और सही इलाज अब आपके सामने होंगे। वक्री गुरु के दौरान जो थकान और भारीपन आप महसूस करते थे, वो अब उत्साह में बदल जाएगा। अब आप सुबह उठकर खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। मकर राशि वाले अक्सर ओवर थिंकर होते हैं, और वक्री गुरु ने इस आदत को एक मानसिक जाल बना दिया था। अब वो अनजाना डर और क्या होगा वाली घबराहट शांत होने लगेगी। गुरु ज्ञान के देवता हैं, और उनकी सीधी दृष्टि अब आपके दिमाग से कुहासा हटाकर आपको स्पष्टता देगी। आप अब समस्याओं से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें हल करने का आत्मविश्वास रखेंगे। मानसिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका शरीर एक मंदिर है और आपका मन उसकी शांति। शनि की इस राशि में होने के कारण आप खुद पर बहुत कठोर हो जाते हैं, लेकिन अब गुरु आपको खुद से प्यार करना सिखा रहे हैं। याद रखिए, जब आप अंदर से शांत होते हैं, तभी बाहर की दुनिया को जीत पाते हैं। अब समय है अपनी डाइट सुधारने और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाने का। गुरु की ये शुभ ऊर्जा आपके स्वास्थ्य को गोल्डन बनाने आई है। अभी तक हमने करियर और स्वास्थ्य की बात की, लेकिन जीवन का संतुलन शिक्षा और रिश्तों के बिना अधूरा है। अब जब गुरुदेव अपनी सीधी चाल चल रहे हैं, तो मकर राशि के विद्यार्थियों और आपके निजी रिश्तों में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, आइए गहराई से समझते हैं। मकर राशि के छात्रों के लिए पिछला कुछ समय काफी चुनौती भरा रहा होगा। गुरु जब वक्री थे, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ रुक नहीं रहा। एकाग्रता की कमी और छोटी छोटी बाधाएं आपके आत्मविश्वास को तोड़ रही थी। ज्योतिष में छठा भाव कंपटीशन का होता है। अब गुरु के मार्गी होते ही आपकी प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति बढ़ जाएगी। यदि आप किसी सरकारी नौकरी या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। अब आप विषयों को केवल रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझेंगे। गुरु की सीधी दृष्टि आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाएगी। रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी है। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते थे और कागजी कार्यवाही में फंसे थे, उनकी फाइलें अब तेजी से आगे बढ़ेंगी। आपको सही गाइड और मेंटर का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों, हार मानना आपकी फितरत नहीं है। अब जब ब्रह्मांड आपके फोकस को मजबूत कर रहा है, तो अपनी किताबों से दोस्ती कर लीजिए। आपकी अगली सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। रिश्तों के मामले में मकर राशि वाले थोड़े अंतर्मुखी होते हैं, और पिछले वक्री काल में शायद आपने खुद को और भी ज्यादा समेट लिया था। गलतफहमियां और छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवादों ने आपके मन को खट्टा कर दिया था। यदि आपके साथी या किसी करीबी मित्र से लंबे समय से अनबन चल रही थी, तो अब बातचीत के जरिए उसे सुलझाने का समय है। आपकी बातों में अब एक वजन होगा जो दूसरों का दिल जीत लेगा। छठे भाव का मार्गी गुरु आपके शत्रुहंता योग को मजबूत करता है। जो लोग आपके रिश्तों में दरार डालना चाहते थे, वे अब खुद पीछे हट जाएंगे। आपके सामाजिक दायरे में आपका सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपको अपने मामा पक्ष या माता के परिवार से विशेष सहयोग या प्रेम मिल सकता है। पारिवारिक मेलजोल के अवसर बनेंगे जो आपके मानसिक तनाव को कम करेंगे।
मकर राशि वालों, कभी कभी झुकना हारना नहीं होता, बल्कि रिश्ते को बचाना होता है। गुरु की ये मार्गी चाल आपके स्वभाव में विनम्रता लाएगी। अपने अहंकार को किनारे रखकर अपनों को गले लगाइए, खुशियां खुद ब खुद लौट आएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मकर राशि का प्रतीक मगरमच्छ या बकरी है। ये दोनों ही जीव धीरज और लक्ष्य पर नजर रखने के लिए जाने जाते हैं। आपने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ सहा है, लेकिन वो समय व्यर्थ नहीं गया। उस समय ने आपको सिखाया कि असली दोस्त कौन है और आपकी अपनी ताकत क्या है। अब जब सितारे आपकी तरफ मुड़ चुके हैं, तो खुद को कमतर आंकना बंद करें। उठिए और अपने सपनों की धूल झाड़िए। ब्रह्मांड आपको इशारा कर रहा है कि अब दौड़ने का समय है, रुकने का नहीं। गुरु की कृपा को मकर राशि के लिए और मजबूत करने के लिए ज्ञान का सम्मान, किसी गरीब विद्यार्थी की मदद करें या उन्हें शिक्षा की सामग्री दान दें। नारायण कवच का पाठ, गुरु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी की आराधना श्रेष्ठ है। पीला रुमाल, अपने पास एक पीला रुमाल रखें, ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मेरे मकर राशि के प्यारे दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि कैसे 11 मार्च 2026 की वो खगोलीय घटना आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। गुरु अब वक्री से मार्गी हो चुके हैं और इसी के साथ आपके संघर्षों का वो अध्याय समाप्त हो गया है जिसने आपको पिछले कई महीनों से थका रखा था। मकर राशि के जातकों, आप शनि की संतान है। संघर्ष और अनुशासन आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी किस्मत में केवल परेशानियां ही लिखी हैं। गुरु का मिथुन राशि में सीधा चलना आपके लिए एक कॉस्मिक सिग्नल है कि अब आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। याद रखिए, वक्री गुरु ने जो आपको सबक सिखाए, चाहे वो रिश्तों की कड़वाहट हो, आर्थिक तंगी हो या सेहत की गिरावट, वे सब आपको आने वाली बड़ी सफलता के लिए तैयार करने के लिए थे। अब जब गुरु का आशीर्वाद आपके सेवा और शत्रु भाव यानी छठे भाव पर सीधे तौर पर पड़ रहा है, तो अपनी स्किल्स को निखारें, कर्ज उतारने की योजना बनाएं और सबसे जरूरी बात, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में है। अब आपके पास वो मानसिक स्पष्टता है जो सही फैसले लेने के लिए जरूरी होती है। तो देर किस बात की? उठिए, अपने लक्ष्यों की धूल झाड़िए और एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरिए। जीत आपकी ही होगी। क्या आप चाहते हैं कि आपको रोजाना इसी तरह का सटीक राशिफल, ग्रहों की चाल और अपनी राशि से जुड़े विशेष उपाय सीधे अपने फोन पर मिलें? तो अभी हमारे जय त्रिकाल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। वहां मैं आपके साथ रोजाना की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, शुभ मुहूर्त और वो गुप्त उपाय शेयर करती हूं जो आपके जीवन को आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो कमेंट में जय त्रिकाल जरूर लिखें। आपके कमेंट्स ही मेरी ताकत है। इस वीडियो को अपने उन मकर राशि वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस समय थोड़े भी उदास या परेशान हैं। उन्हें बताएं कि उनका अच्छा समय शुरू हो चुका है। शुभम भवतु, आपका भविष्य उज्जवल हो।